यजीद था, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर लाखों सलाम। मकबर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। यौम आशूर पर शहर शहर ताज़ियों और शबे ज़लज़ला के मातमी जुलूस बरामद होंगे। आज़ादार नोहा खानी और सीना कोबी करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस की गुज़रगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CCTV कैमरा से निगरानी भी की जाएगी। शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, नजर नियाज और सबीलों का एहतमाम किया जाएगा। दुनिया भर में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। लाखों अज़ादार शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर आंसू का नजराना पेश करेंगे। इराक, लेबनान, यूरोप और दीगर ममालिक में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मजालिस, जुलूस और अज़ादारी की तक़रीबात का इनेक़ाद होगा। करबला में लाखों अज़ादारों का इज्तिमा होगा। अज़ादारान नोहा खानी और सीना कोबी करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी भी देंगे। वेनेज़ुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। 1 लाख से ज़्यादा अमवात का खदशा। पहले 7.1 फिर 7.5 का ज़लज़ला। सेकंडों में दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 188 अफराद हलाक, 1500 जख्मी, 11,000 से ज़्यादा लापता। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मरकज़ी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाइस बंद। स्कूल और ट्रेन सर्विस मअतल। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ी दारुल हुकूमत काराकास से 284 किलोमीटर मशरक में था। कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने ज़लज़ले को कौमी सानह करार दे दिया। एमरजेंसी नाफिज, सुनामी की वार्निंग जारी। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। वेनेज़ुएला में ये 125 साल बाद आने वाला सबसे शदीद ज़लज़ला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ। मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं, हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी का शौक़बार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। वेनेज़ुएला हुकूमत और अवाम से इज़हार हमदर्दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में मुतासर अफराद के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है। पाकिस्तान को तन्हा करने वाले रुस्वा आज कौम आलम में नाम गूंज रहा है। दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। इस्लामाबाद अमन मुआहिदे से ईरान अमरीका जंगबंदी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी ने अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म सहागडार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खत्ते में अमन कायम किया। जंग के दौरान 150 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं से रब्त किए। जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली, पूरी कौम शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पहले 8वीं ताकत, फिर पीस मेकर बना, अब मुआशी क़ुव्वत बनकर दिखाना है। किसी ने पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान पासरान इनकलाब से बराह-ए-रास्त रबतों पर इत्तफाक हो गया। पासरान इनकलाब और अमेरिकी सेंट्रल मकाम की जल्द दोहा में मुलाकात तवक्के। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहते हैं कि मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराना है। मौक़े मुआशी मराहत ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राबते कायम किए जो पहले नहीं थे।
सदर ट्रंप का अपने हुर्मस पर दो टोक मौके, कोई टैक्स नहीं होगा। अमेरिका अपने हुर्मस की सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम करेगा। ईरान के साथ मुआहदे में तकनीकी नुकात पर बातचीत जारी है। डील में खलीजी इत्तेहादी भी शामिल होंगे। अभी बहुत काम बाकी है। खलीजी ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मनामा में मीडिया से गुफ्तगू। इससे कबल मार्को रूबियो ने कहा कि तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। 30 जून को टीमें दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जोहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक़ बात करेंगे। आपने हुर्मस से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजिम करार। आपने हुर्मस के लिए किसी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी इनकलाब ने आपने हुर्मस के हवाले से नई वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान ने कहा कि आपने हुर्मस में मुकर्ररा करदा मखसूस रूट सी महफूज गुजरगाह है। हिदायत की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी बहाल असासों से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत खरीदना प्रोपेगेंडा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के अमरीकी दावों की तरदीद। कहा कि हम दहाई पर मुहीत अमरीकी बदएतमादी की फसल काट रखे हैं। अमरीका के पास सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें ही हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत इस्माइल बकई कहते हैं कि मफाहमती MOU से मुतल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों जानिब से तयशुदा शराइत का एहतराम ज़रूरी है। बसूरत यक़र बाहमी एतमाद की बहाली मुश्किल हो जाएगी। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। इसराइल का लेबनान और शाम में अपने सिक्योरिटी जोन से पीछे ना हटने का ऐलान। वज़ीर दिफा इसराइल ने कहा कि अमेरिका के मुतालबे पर भी सुहानी फौज पीछे नहीं हटेगी। फौज सरहद पार दुश्मन के इलाके में मौजूद रहेगी। इसराइली शहरों और आबादियों को बेहतर दिफा इसी तरह मुमकिन है। शुमाली महाज पर तवील मुद्दती सिक्योरिटी मॉडल नाफिज किया जा रहा है। जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाई का दायरा मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने खबरदार किया है कि इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। इसराइल खुद ना निकला तो शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 और 27 की मंजूरी दे दी। फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। सदर का दस्तखत शुदा बिल वजारत पार्लिमानी उमूर को मौसूल। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा होगा। टैक्स और ड्यूटीज में रद्दबदल भी 1 जुलाई से लागू होंगे। तुर्किया पाकिस्तान को तवानाई बहरान से निपटने के लिए मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस्तांबुल में तवानाई के शोबे में 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पावर सिस्टम ऑपरेशन और ट्रांसमिशन मनसूबाबंदी में ताउन बढ़ाया जाएगा। बिजली की तकसीम के इंतजाम और डिजिटलाइजेशन पर ताउन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि पाकिस्तान तुर्किया के बिजली मार्केट इस्लाहात के तजर्बे से इस्तेफादा करेगा। तवानाई इदारों को मजबूत बनाने के लिए शराकतदारी इंतहाई अहम है। बाहमी ताउन से कारकर्दगी, खदमात की फराहमी और गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के हालात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी कराने का इल्ज़ाम भी धर दिया। इक़्तिदार में रहने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बताएं हालात इस नौबत तक क्यों आए। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर बनाने का मतलब पीपल्स पार्टी के नाकामी का खुला एतराफ़ है। इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर की नई असम्बली में मुहाजिर सीटों का मामला हल किया जा सकता है। हिंदुस्तानी जुल्म सितम से तंग आकर मुहाजिरीन ने लाखों कुर्बानियाँ दी। मकबूजा कश्मीर में आज भी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पंजाब के अवाम के लिए एक नहीं 3 बड़ी खुशखबरियां। 3 बड़े अस्पताल यके बाद के इफ्तिताह के लिए तैयार। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का 15 जुलाई को इफ्तिताह। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का इफ्तिताह 31 जुलाई को किया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 15 अगस्त को मुमकिन इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत शुबा सेहत के हवाले से अहम इजलास।
वज़ीर आला पंजाब को तीनों अस्पतालों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कराची में बलदियाती इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हुए। ख्वाजा साद रफीक पहले पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाएं, पंजाब के अवाम को उनका हक दें, फिर दीगर सूबों के जमहूरी निज़ाम पर लेक्चर दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। कहते हैं कि ताजुब है कि नून लीग पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराने से गुरेजा है, लेकिन कराची के जमहूरी अमल और बलदियाती निज़ाम पर तनकीद करती है। दौरे मेयार की सियासत अवाम के सामने ज़्यादा देर नहीं चल सकती। यूरोप में सूरज का मिजाज बरहम, गर्मी ने कहर ढा दिया। स्पेन में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। 4 रोज में 212 अफराद हलाक। फ्रांस में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। बाज़ इलाकों में पारा 44 डिग्री से तजावुज कर गया। हीट वेव के बायस 50 अफराद जान की बाजी हार चुके। इटली में भी तबाहकुन गर्मी, मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। बरतानिया में भी गर्मी की रेड वार्निंग में तौसी का अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन की लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत।